ये केस एक उठौआ ब्याह होता था गाँव घर में, उसमें एक हम चले गए थे। कब हुआ ये केस उसकी हमको जानकारी नहीं थी, बाद में हम बिल ले लिए। कमर भर छाती भर पानी 24 घंटा लगी रहती थी, चारों तरफ से मूसा घूमता रहता था, रात रात भर मूसा मारने की स्थिति में खड़े रहते थे। राजनीति का मतलब नफरत नहीं है, राजनीति का मतलब हिंसा नहीं है, बांटना नहीं है। हमारे बाप दादा नाना कांग्रेस का समिति के सदस्य हमारी नाना बिहार के। इकोनॉमिकल फ्रीडम है, उसके जो काम करने के तरीके हैं, जो भी चीज़ें आप भारत में देखेंगे उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका है, देन है। बिहार की राजनीति में कुछ हलचल ना हो ऐसा संभव नहीं है। अब पप्पू यादव कम बैक हो गए। जी हाँ, पप्पू यादव लंबे समय के बाद रिहाई हुई है, जेल से छूटे हैं और आज ही दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले कि गर्मी बहुत लग रही है, जेल में कैसा मौसम था, यहाँ कैसा है, क्योंकि सवाल इतने सारे अब आपसे बनते हैं कि आप वो चीज़ भी देख के आ रहे हैं जिसका दुख और दर्द आप लगातार लोगों के बीच में बयां करते थे, वो खुद देख के आ रहे हैं और अब बाहर देख रहे हैं। बाहर कुछ बदला बदला सा लग रहा है आपको? शमशानों के बीच में जब 200 लाशें जलती थी, उस आग के बीच में खड़े होना याद कीजिए। आप गर्मी से सेवा को नहीं आंक सकते। जी। लाशों के ढेर को दबाने की कोशिश की जाती थी। अस्पतालों में लाश होते थे, शमशानों में लाश होते थे। 2 शमशान पटना का डेली लिस्ट के अनुसार 250-300 लोगों की मौत होती थी। आंकड़ों को छुपा करके आप क्या कर लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। मुझको तो समझ में भी नहीं आया। हम तो लगातार 2-3 घंटा समझिए कि रात में सो नहीं चले जाते थे। जब कोई सायरन बजती थी एम्बुलेंस की तो लगता था कोई मौत जा रहा है या कोई फिर बच्चे, किसी का फैमिली संकट में है। उन परिस्थितियों में लगातार चिंता के बीच में लोगों के बीच रहना। अब एक बात सोचिए ना कि ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन जब हम ऑक्सीजन प्लांट पे जाते थे तो हर अस्पताल को ऑक्सीजन बराबर। आप किसी अस्पताल वाले से पूछिएगा तो पप्पू यादव आए तो सभी अस्पतालों को सिलेंडर बराबर मिलने लगा। 3-4 माफिया पूरा को ऑक्सीजन सिलेंडर को भरा करके उसको गायब कर दिया जाता था। NMCH से ऑक्सीजन गायब, PMCH से ऑक्सीजन गायब, IGMS से ऑक्सीजन गायब, सिलेंडर गायब। तो उस बीच में ऑक्सीजन के चलते सिलेंडर, कितने बच्चे मरे हैं, कितने फैमिली मरे हैं, इसका अंदाज़ा नहीं है। ऑक्सीजन लेवल यदि 82 मिलना चाहिए तो 36 पर आकर के उसको कम कर दिया जाता था और सुबह में 4 बजे ऑक्सीजन नहीं होने के चलते 30 आदमी 34 आदमी मर जाते थे। ये सब चीज़ों का नज़ारा हमने भी देखा और जो आशंका लोगों को ये आशंका थी और ये शक भी था कि आप कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आप बाढ़ के टाइम में भी थे। इस बार बाढ़ में लोगों ने आपको मिस भी किया कई बार, कई जगह से लोग बोल भी रहे थे पप्पू यादव नहीं, लेकिन कोरोना के समय आप काफ़ी एक्टिव थे। क्या उस वजह से 32 साल पुराना मामला को उठा के इस तरीके से आपके साथ करना और फिर आज आप बेल पे नहीं, आप रिहाई पे हैं? देखिए, हमको पता नहीं था कोई चीज़। 90 के बाद कई केसेस हुए, कुछ सरकारी के कारण आंदोलन वाले, संघर्ष वाले कुछ फंसाए भी गए। 90 के पहले हम पर कभी कोई केस एक विपक्ष के नेता का चयन हो रहा था, उसमें लालू यादव जी, कर्पूरी जी के मरने के बाद वहाँ कोई केस हुआ होगा। ये केस एक उठौआ ब्याह होता था गाँव घर में, उसमें एक हम चले गए थे। कब हुआ ये केस उसकी हमको जानकारी नहीं थी, बाद में हम बिल ले लिए। लेकिन लगातार हम 5 बार सांसद, 1 बार MLA रहे, संसदीय कामों में हम लगे रहे। हम लगातार क्षेत्रों में रहे, आंदोलन में रहे, संघर्ष में रहे। इस बीच में आंदोलन में 2 बार हम जेल भी गए। तब तक गहरी निंद्रा में लोग थे। फिर इस बीच में जब हम लगातार अगले कोरोना में भी हम लगातार सड़कों पर थे, लोगों से मदद लेके बाय अकाउंट लोगों की मदद दी गई। तो उसके बाद फिर इस कोरोना में भी आप स्थिति देख लीजिए कि लोग जब संकट में और डरे हुए थे, गांव में एक लाश ले जाने को तैयार नहीं था। एक कोरोना होता था तो लोगों को गांव से निकाल दिया जाता था। एक ही घर में यदि पत्नी को कोरोना हो गया, पति को हो गया, तो रूम में कोई जाने को तैयार नहीं था। और हम हर व्यक्ति के रूम तक, आप पूछ लीजिए अपने पत्रकारों के कितने फैमिली को जाके मिले जो दोनों क्वारंटाइन थे। कोई ऐसा लगभग व्यक्ति को मैंने प्रयास किया। 95,000 रुपया में 1 सिलेंडर मिलता था और हम 9,000 रुपया में 750 350 सिलेंडर हम कुछ नेपाल से, कुछ कहीं से हम मंगाए और लगभग पटना के फैमिली को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर
दिया, जिसको संकट की बाहर भी हमने दिया। तो इस परिस्थिति में हम तो एम्बुलेंस के बारे में भी नहीं जानते थे, हमको तो ट्वीट पर देखे तो हम चले गए, हमको कोई निजी दुश्मनी तो किसी से थी नहीं, वो घटना भी एट थी, हमारा कोई ध्येय नहीं था उसमें। आप भी जानते हैं कि हम उस वक्त कंप्लीट व्यस्त थे, कभी आपके एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो तो उसमें मेरा कुछ नहीं था। एट कैसे कुछ मंत्री कुछ संतरी लोगों ने क्यों इतना दर्द हुआ, क्यों पेन हुआ, हमको इस बात की जानकारी नहीं है। हमारी आलोचना से सीखना चाहिए था। यदि हम उनके कमजोरी को उजागर कर रहे थे तो ये अच्छी बातें थी, वो और अच्छा काम कर लेते। लेकिन हम कुछ लोगों का नाम नहीं लेंगे। मैंने कहा भी है कि जदयू के 2 मंत्री ऐसे थे जिसमें बीजेपी के साथ खड़े थे, क्योंकि वो पहले एक केंद्रीय मंत्री के पीए हुआ करते थे जो अभी मंत्री हैं। और ये 4-5 लोगों की मिली भगत लगातार बहुत लंबे समय से लगी हुई थी कि पप्पू यादव को रोकिए, ये हम लोगों को कंप्लीट रूप से जनता के बीच में नंगा कर रहा है। तो उसका हिस्सा हो गए हम शेर, जबकि एक दिन में हमको बेल मिलनी चाहिए, बेल मिली नहीं। अंतिम में जो हमारी शंका थी, हमें मेंटल टॉर्चर भी हम हुए, हम फिजिकल टॉर्चर भी हुए, हम पारिवारिक टॉर्चर हुए, समाज से अलग रखा गया। 7 महीने से हम परिवार से बिल्कुल अपने बच्चों से नहीं मिले, फैमिली से नहीं मिले। और आप नहीं अंदाज़ा करिएगा कि एक 4 हाथ के रूम में कोई आदमी किस तरीके से रहा होगा, जहाँ पर कमर भर छाती भर पानी 24 घंटा लगी रहती थी, चारों तरफ से मूसा घूमता रहता था, रात रात भर मूसा मारने की स्थिति में खड़े रहते थे। तो किस हालात में वो वक्त गुजरा 5 महीना। और फिर जब हम आज रिहाई हो चुके हैं, जिसके बारे में हम शुरू से बोल रहे थे कि ये केस हम पर नहीं लगता है, हम इसमें लोग रिहा हो चुके हैं, हमको आप क्यों रोके हुए हैं। तो ये 5 महीना जो मेरा गोल्डन पार्ट परिवार के बीच से छीना गया, परिवार टेंशन में रहे, टॉर्चर हुए मेरे फैमिली के लोग, हम मेंटल टॉर्चर हुए, फिजिकल स्थिति मेरी गड़बड़ाई, और फिर आज हम रिहा हो गए। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है। 30 साल पहले भी हमें फंसाया गया था, 30 साल बाद भी फिर एक बार मेरे साथ साजिश करने की भरपूर कोशिश हुई, रोकने की कोशिश हुई कि बाढ़ के समय पप्पू यादव नहीं निकले, अन्यथा फिर पप्पू यादव इन बातों को जाकर के उजागर करेंगे। इस बार कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, सब मस्त थे, सब भागे हुए थे, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, सब किसी की चिंता नहीं थी। तो लोगों ने पप्पू यादव को मिस किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं राजनीति से मेरा कोई संबंध बहुत नहीं रहता है, सेवा और संघर्ष हम भी 55 में इन कर गए हैं, और एक लगातार लंबे समय से सेवा भी और संघर्ष भी। तो मन में एक कसक होती है। ये मत भूलिए कि आपकी राजनीति से बहुत ज़्यादा नहीं, आप सांसद रहे, आप विधायक रहे, लोगों के बीच रहे। मैं एक बात बोलूँ आपको, सांसद विधायक का मतलब राजनीति नहीं होता है। अच्छा। बहुत कंप्लीट आप समझिए इस बात को। ये पहले सांसद आप होंगे जो आप ये बोल रहे हैं। सर मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ। बिल्कुल। राजनीति का मतलब सेवा है, राजनीति का मतलब गंदगी नहीं है, राजनीति का मतलब पैसा लूट नहीं है, राजनीति का मतलब नफरत नहीं है, राजनीति का मतलब हिंसा नहीं है, बांटना नहीं है। क्या इस राजनीति का मतलब ये है कि आज जन अधिकार पार्टी को किसी का सहारा लेना पड़ रहा? लोग कह रहे हैं आप कांग्रेस में जा रहे हैं, हम रंजीत जी के पास भी आएंगे, उससे पहले सहारा कई बार विलय की खबरें आ रही थी, विधायक कांग्रेस के विधायक दल के नेता ने कह दिया, लगभग बातें तय हो गई है, पप्पू जी अपने पार्टी के साथ संभवतः विलय कर लेंगे। कहाँ तक ये बातें सच है, आपसे जानना ज़रूरी है। देखिए, जो मेरी आइडियोलॉजी है ना, जो मेरी पहचान रही है सेवा की या ह्यूमैनिटी की, मैं कांग्रेस की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी को आप देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, सरदार पटेल, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, अब्दुल हमीद, जो बुद्धम शरणम गच्छामि, मिडल ईस्ट वे, नफरत जैसी राजनीति से काफ़ी दूर, सबको ले चलने में विश्वास, इकोनॉमी कैसे रिफॉर्म होगा, भारत में फैक्ट्री कैसे आएगी, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। एक आप उठा के देखिएगा, मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति कितने बड़े रिफॉर्मर जो दुनिया में आज भी एक्सेप्टेबल, वो नंबर 1 पे है। आप जब देखिएगा सारी चीज़ों को तो पता चलेगा। और आज देश चाहता है, हम नहीं चाहते हैं। वो राजा हैं, हम रंक हैं, हम तय नहीं कर सकते हैं, तय उनको करना है। मैं निश्चित रूप से बिहार के निर्माण की बात कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि बिहार में लंबे समय से 2 पार्टी
से लोग ऊब चुकी है। हर जाति धर्म वर्ग के लोग एक नया विकल्प देखना चाहते हैं। पप्पू यादव सबके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है, सबके लिए स्वीकार्य है। उसकी कोई जाति, यदि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा था तो सभी जाति थी, रेमडेसिविर भेज रहा था तो सभी जाति थी, पानी के बाढ़ में इस खबर में सच्चाई कितनी? आप बिहार निर्माण की ओर तो आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ विलय वाली खबर में क्या सच? मैं तो आपको पहले ही कहा कि लोग एक उम्मीद भरे नज़रों से पप्पू यादव को तो देख ही रहे हैं ना। उस तरह एक बड़ी पार्टी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आज भी अपनी आइडियोलॉजी पर वो चलता है, वो किसी कॉज पे नहीं चलता। जो मैंने जितना देखा, मैं नज़दीक रहा हूँ, मैं भी कांग्रेस फैमिली, आप इतने नज़दीक हैं कि आपके पास में है कांग्रेस की नेत्री। इनकी आइडेंटिटी, इनकी आइडियोलॉजी बहुत हाई है जी। कांग्रेस की सेक्रेटरी हैं, और ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक 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 बहुत ही भारत का की जो संस्कृति रही है, कल्चर रहा, उस तरीके से ये राजनीति करती है। मतलब और हम निश्चित रूप से, मैं आगे अब बढ़ जाती हूँ, आपसे तो बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं, इनके पास समय कम है। कांग्रेस को एक ऑप्शन देख रहे हैं पप्पू जी बिहार में। बिहार निर्माण के लिए एक जगह खाली है जिसको कांग्रेस भर सकती है। अगर कांग्रेस इस तरीके से आगे बढ़ती है तो संभवतः, पप्पू जी की बातों से आप भी सुन रही हैं और आप तो साथ रहती हैं, संभवतः वो कांग्रेस में आ सकते हैं। विलय या फिर साथ देने की बात अलग। देखिए, अभी तो आए हैं और 5 महीने तक अंदर थे और बरी होकर आए हैं, और ये बातें हम लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से सुनी है, और अभी आ ही रहे हैं। जब से आए हैं आप लोग से ही मुलाकात कर रहे हैं। हम लोग बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे। निश्चित तौर से जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कांग्रेस की, आज देश में उसकी ज़रूरत है। और जहाँ तक पप्पू जी की पार्टी का सवाल है, ये निर्णय इनका रहेगा। और अभी जस्ट एक दिन आज आ रहे हैं और 2 दिन पहले ये रिलीज़ हुआ है, तो बातें उठी हैं। और ये अच्छी बात है कि कांग्रेस जन भी चाहते हैं, लेकिन ये इनका पूरा निर्णय होगा, इनकी पार्टी के संगठन का निर्णय होगा, और जो बिहार के लिए बेहतर होगा। निश्चित तौर से हम देखेंगे अपनी पार्टी को कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, और मजबूत कांग्रेस के साथ साथ बिहार में जो सिचुएशन है उसमें एक अल्टरनेटिव होना अब बहुत ज़रूरी है। तो ये जहाँ तक घर का सवाल है और इनके कांग्रेस में जाने का सवाल है, तो ये सारी बातें मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चली है। अब हम लोग आपस में राय करेंगे और फिर हमारे जो लीडरान हैं उनका डिसीजन होगा, वो क्या चाहते हैं और पप्पू जी अपनी पार्टी के बिहाफ पे क्या चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, मीडियोकर का काम कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे मीडियोकर का काम ज़्यादा करेंगी इसलिए क्योंकि आप सलाह भी देंगी, दूसरी तरफ आप पार्टी की बात को भी रखेंगे कि इनका क्या फ़ायदा या किस तरीके से आइडियोलॉजी इनको, संगठन को, इनको मजबूत करने में काम आएगा। सलाह के तौर पे आप विशेष तौर पे इनको क्या देंगे कि क्या ये कांग्रेस में पूरी तरीके से आ जाए, मतलब विलय कर जाए, या धर्म पत्नी होने के नाते ये भी कहेंगे नहीं नहीं आप अपनी पार्टी को भी मजबूत कीजिए और साथ भी रहिए? आपके लिए असमंजस है, लेकिन सवाल आपके लिए ही ये बनता, कोई और इसका जवाब भी नहीं देगा। आप बहुत चालाकी से वो पूछना चाह रहे हैं जो हम घर में बैठ के पति पत्नी राय करेंगे। अभी आपको हम कैसे बता दें कि मैं अपने पति को क्या राय दूंगी और अपनी पार्टी के लिए क्या बोलूँगी। तो ये हम लोगों को ये डिस्कशन होने दीजिए, जो निर्णय होगा आपको बताएंगे। स्वागत कैसे किए आज? काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों की मुलाकात हो रही है। अभी मैंने देखा कि आपके बेटे भी अंदर गए, बेटियां खुद बेटी भी लेने के लिए गई। कैसे स्वागत कर रही हैं? खाना क्या क्या बन रहा है? विशेष तौर पर आप लोग के खाने का वीडियोस तो वायरल ही होता है। लौकी का सब्जी बना रहे थे एक वीडियो में, आप लोग आज क्या बनाएंगे? साथ में बनाएंगे क्या? खाना आजकल यही बनाते हैं और 5 महीने से हम लोग खाए नहीं हैं। तो निश्चित तौर से इन्हीं को किचन में जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है इनको बाहर खाने का शौक़ है और आज अभी आए हैं। और पॉलिटिकल लोगों का कहा जाता है ना 24/7 आप लोगों के लिए होता है, मीडिया के लिए होता है और जनता के लिए होता है। और उसमें पप्पू जी का उदाहरण से मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर उदाहरण होगा। तो आप लोगों से और लोगों से टाइम मिलेगा तो थोड़ा अपने साथ भी टाइम बिता लेंगे। मतलब आप लोग बाहर आज डिनर प्लान कर रही हैं? हो सकता है, बच्चे जो निर्णय लेंगे। बताइए, कुछ बनाइए खाने के लिए। पिछली बार लौकी बनाए आज थे। बच्चों की इच्छा पे है, आज बच्चों की इच्छा रहेगी। हमारा बेटा बेटी जो तय करेगा हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। प्योर वेजिटेरियन है हमारा। फैमिली लगभग वेजिटेरियन है। अच्छा। और
बच्चे की लाइकिंग भी वेजिटेरियन है। हम लोग हम बेटी हम और बेटी हम और बेटी कॉफी 5 महीना में भूल रहे हैं आप कुछ कुछ। नहीं हम और बेटी कॉफ़ी के एडिक्ट हैं दोनों। कॉफी। हाँ वो एडिक्ट है। हम दोनों बाप बेटी का एक साइक्लो स्टाइल है खाने पीने का। लगभग हम लोग बाप बेटी दोनों। मेरा बेटा थोड़ा डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मुझको लगा कि मेरा बेटा जिस तरीके से दो इंटरव्यू दिया और जिस तरीके से स्वतंत्र होकर के वो बोला, और एक मुझे गर्व होता है अपने बच्चों पर, बेटे पर बेटी पर, दोनों पर। इन पर तो पूरा समाज गर्व करता है। कांग्रेस भी सोनिया जी इनको बेटी की तरह झांसी की रानी कहती है। एक बड़ी राहुल जी का रेस्पेक्ट है, कांग्रेस का रेस्पेक्ट है, और इन्होंने रेस्पेक्ट लिया है। एक जो महिलाओं को भारत में रेस्पेक्ट मिलता है रियल में, मैंने सीखा, मैंने देखा कि एक महिला अपनी रेस्पेक्ट को कैसे लेती है। तो इतने सारे शब्द मैं रोक देती हूँ क्योंकि आप आगे तारीफ ही करेंगे, हमको पता है। इतने सारे शब्द मिल रहे हैं, मतलब डांट में कमी पड़ेगी क्योंकि चूँकि मैं आप लोगों से पर्सनली भी जुड़ी हूँ, मुझे लगता है कैमरे से ज़्यादा है ऐसे मैं जानती हूँ। तो डांट वाट खाने की वजह से डर वर रहे, इसलिए शायद ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है क्योंकि थोड़ा बिटिया भी बोल रही थी कि पापा थोड़ा वेट बढ़ा के आए आप, तो अब उनको लग रहा होगा कि थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग शुरू होगी, थोड़ी डाइट स्टिक होगी। किडनी में स्टोन है, तो अब जाके हम लोग को इनकी ट्रीटमेंट भी करानी है, जिसमें हमेशा ये आगे पीछे करते रहते हैं। क्योंकि अब दुर्गा पूजा है तो ये टालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है ये भूमिका बांध रहे हैं कि दुर्गा पूजा तक हमको टालने का मौका मिले। और थोड़ी देर पहले कह रहे थे पॉलिटिशियन नहीं है ये, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा आपको लगता है? ये तो आपके लिए अच्छा एक बात मैं आपको बोलूं, यदि मैं पॉलिटिशियन होता तो शमशान नहीं जाता। यदि मैं पॉलिटिशियन होता ये क्या जवाब वो देंगी? यदि मैं पॉलिटिशियन होता तो अस्पतालों में लाशों के बीच नहीं रहता। यदि मैं पॉलिटिशियन होता तो हर क्वारंटाइन पेशेंटों से गले नहीं मिलता। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, अलाउद्दीन के चिराग तो हूँ नहीं कि मुझको इन्फेक्शन नहीं होता, उनको लेंस आपकी तो तबीयत खराब हुई थी उस तो इस तरीके की बातें नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिशियन हर घाटे नापे फायदे को देख करके चलता है। जो आदमी एक लंबे समय से संघर्ष करता है, मैं इस संदर्भ में कहा कि मुझे पॉलिटिकल जो वर्तमान में पॉलिटिकल तरीका है और पॉलिटिशियन के जीने का रहने का जो तरीका है, मैं उससे डिफरेंट हूँ। मैं रियल में पॉलिटिशियन हूँ जो सेवा और मानवता, जो पॉलिटिकल जो सिस्टम बना जिसके लिए, जो गांधी, सरदार पटेल जो चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस, मैं उस आइडेंटिटी आइडियोलॉजी की बात किया। इसमें मेरा कोई मतलब नहीं, इसको आप दूसरे रूप में नहीं लीजिए। मैं अभी फैमिली के बीच आया हूँ। मैं खुश कह रही थी आप जिस तरीके से सरदार वल्लभ क्लेरिफिकेशन दिया वो बिल्कुल सही है कि आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो सिर्फ राज की राजनीति के लिए, और जो आप देख रहे हैं कि नफरत का, अपॉर्चुनिस्ट की, कि किस तरह से सिर्फ विन करना है, जीतना है, तो निश्चित तौर से एक्चुअली में जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो आप पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और पब्लिक आपको बहुत फेथ से देख रही होती है। तो निश्चित तौर से जो ये कर रहे थे एक्चुअली में वही पॉलिटिक्स है। लेकिन चीज़ को रोकने के लिए क्या जो चीज़ें हुई, क्योंकि आप वहाँ पटना भी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और आपने पूरा दावा के साथ कहा था कि एक प्रयास को रोकने की कोशिश है जो कभी रुकेगी नहीं, ये आपके लाइन। क्योंकि लोगों को महसूस होने लगा, उससे पहले भी ये बाढ़ में थे, आपको याद होगा सुशील मोदी जी अपने घर से निकल के गए और अपने नेबर्स को भी उन्होंने हेल्प करने के लिए वापस नहीं आए थे। तो मुझे लगता है कि जनता को दिखाना पड़ता है, और जनता भी बीच बीच में सो जाती है, कास्टिज्म में हम फंसते हैं। जब एक आदमी जब पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है और लेकिन वो आउट ऑफ द वे जाके लोगों के लिए काम आ रहा है, तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि भाई हम आपके काम आ रहे हैं, हमको वोट दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि ओपनली कहना चाहिए, लेकिन एक आदमी वोट भी लेता है और दूसरी तरफ आपको जिसके लिए बनाया गया वो नहीं कर रहा, तो ये उसका एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। तो लोग कंपेयर करते हैं कि भाई अगर हम इसको वोट दे रहे हैं तो वो हमारे लिए काम कर रहा है। तो नेचुरली जो वहाँ के रूलिंग पार्टी बोल लीजिए, मैक्सिमम नेता जो नहीं चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को जाने कि जो एक पॉलिटिकल आदमी है एक्चुअली में उसको विपत्ति में आपके साथ खड़ा होना चाहिए। तो निश्चित तौर से अकेला आदमी करेगा, और 99 आदमी कह रहे हैं कि भैया
कास्ट की पॉलिटिक्स चल रही है, नफरत की चल रही है, तो क्यों तुम 24/7 लोगों के बीच खड़े हो? तो नेचुरल सी बात थी, उसको बंद करने की कोशिश हुई। पप्पू जी, अब बस एक सवाल, चूँकि सवाल ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अब आगे की पॉलिटिक्स क्या? लोग कह रहे हैं कांग्रेस के साथ, एक तरफ आपके सामने जेडीयू का भी ऑप्शन। हालांकि आपने शुरू से कहा जिस दिन जेडीयू बीजेपी से अलग हो जाएगी वो नीतीश कुमार को आप पर्सनली पसंद करते हैं, दूसरी तरफ आरजेडी को आप बीजेपी की दूसरी टीम बताते हैं बिहार में विशेष तौर पे। तो कांग्रेस क्या आरजेडी से अलग हो जाए तब आप समर्थन देंगे, या जेडीयू बीजेपी से अलग हो जाए? कुछ ऐसी आपके दिमाग में रणनीति? नहीं, मैं आपको पहले भी कहा हूँ कि कांग्रेस फैमिली से पर्सनल अच्छा रिलेशन रहा है, रेस्पेक्ट रहा है मेरा, और मैडम कांग्रेस में भी है। वैसे पहले से भी हमारे बाप दादा नाना कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हमारे नाना बिहार के रहे हैं, और मैं कांग्रेस को की जो इकोनॉमिकल फ्रीडम है, उसके जो काम करने के तरीके हैं, बिहार भारत निर्माण के जो तरीके हैं, महिलाओं की संस्कृति और महिलाओं के सशक्तिकरण, एजुकेशन का जो भी चीज़ें आप भारत में देखेंगे उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका है, देन है। बीजेपी 2 बार सरकार बनी, 32 फैक्ट्री बंद हो गई, भारत पेट्रोलियम रिलायंस ले लिया, सिलेंडर कहाँ है, यूरिया कहाँ पे मिलता है, फॉर्चून 264 रुपया कैसे हो गया। तो आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरा कोई कांग्रेस में विलय का या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं बिहार के राजनीति के संदर्भ में मेरी दिलचस्पी है, और लोग एक बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ पप्पू यादव को देख रहे हैं। तो मुझे हर कदम फैमिली के साथ साथ पार्टी और साथियों के को कैसे हम सुरक्षित रख पाएंगे पॉलिटिकल इस बड़े अम्ब्रेला के तहत। कांग्रेस एक बड़ा अम्ब्रेला है, और हम उस आइडियोलॉजी के साथ जब जाएंगे तो हमें एक बैरियर के तहत हमें काम करना पड़ेगा, और बहुत क्लियर है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी पार्टी जो आज संघर्ष लगातार लंबे समय से कर रही है, दोनों कोरोना या शेल्टर हाउस, चिमकी बुखार, वाटर लॉगिंग, पानी, और पप्पू यादव जो हर संकट में एक पुत्र की तरह, एक परिवार की तरह लोगों के बीच होता है, तो उसमें समाज की जो भूमिका है, आज मैं मानता हूँ बीजेपी जैसी पार्टी को गठबंधन करना पड़ रहा है। एक सहनी, संजय सहनी है उत्तर प्रदेश में, छोटी छोटी पार्टियों से इतनी बड़ी पार्टी है, तो गठबंधन का दौर है। तो निश्चित रूप से मेरी इच्छा होगी कि कांग्रेस यदि इस दोनों, आप, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, आप खुद पता कीजिए ना, 300 करोड़ रुपया ईडी जो टैक्स किया था वो रिटर्न हो गया, और आज 2 सालों से ईडी चुपचाप बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का नाम, अमित शाह का नाम वो पार्टी नहीं लेती है। जब कोई बात होती है तो नीतीश कुमार पर अटैकिंग होता है। तो आप इसको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को कमज़ोर करने में लगी रहती है, चाहे कभी किसी के कंधों पर, कभी किसी के कंधों पर, आप जानते हैं। दूसरी तरफ एक पार्टी अपने को सुरक्षित कैसे करे, ईडी से, आईबी, सीबीआई से कैसे बचाए, और सत्ता को एन के एन प्रकार कैसे जाए, इसके लिए भी उसके पास एक मोहरा है। तो कांग्रेस बुरे परिस्थितियों में कांग्रेस फैमिली ने उस परिवार के साथ खड़ा रहा। मैं सैल्यूट करूंगी सोनिया जी को, जब संकट में वो परिवार था तो सोनिया जी खड़ी थी। लेकिन अब एमपी का चुनाव आए तब लात मारो, एमएलए का चुनाव आए तब लात मारो, मैं इतना ही दूंगा। औकात नहीं है कांग्रेस की, कांग्रेस हमसे है। तो दुनिया कहती है कांग्रेस से हम है, वो कहता है कांग्रेस हमसे है। तो एज ए मैं नीतीश कुमार को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं लाइक करता हूँ एज ए पॉलिटिशियन। गंभीरता, ये अलग बात है, 73 के हो गए, 16 साल में हैं, पदाधिकारी और कई मंत्री ऐसे हैं जिससे घिरे हुए हैं, तो उनकी अपने तरीके हैं। एज ए मैन मैं लाइक करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नीतीश कुमार यदि कभी बीजेपी से अलग हों तो निश्चित रूप से हमारे जैसे व्यक्ति से कोई पूछेगा एज ए मैन पॉलिटिशियन, तो मैं नीतीश कुमार को अच्छा कहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस संकल्प के साथ बिहार में बढ़े। मेरी सहयोग की ज़रूरत कांग्रेस को नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं कांग्रेस के सहयोग के लिए खड़ा रहूँगा। हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ निश्चित रूप से प्रयास करेगी कि यदि वो इन बीजेपी और बीजेपी की बी टीम से अलग
होकर के बिहार बचाने और बिहार के निर्माण के लिए आगे आएंगे। जो लोकल कांग्रेसी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, तो नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को यह यदि संकल्प के साथ लिया तो पप्पू यादव उस विचारधारा के साथ। बिल्कुल। तो पप्पू यादव और रंजीत जी को आप सुन रहे थे। रंजीत जी कांग्रेस में, पप्पू यादव अभी भी जेल से छूटे हैं, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक है, लेकिन बहुत साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस संकल्प के साथ बिहार निर्माण के लिए आगे बढ़ेगी और बीजेपी की बी टीम यानी कि पप्पू यादव के तरफ से आरजेडी को अगर वो छोड़ती है तो बिल्कुल ये सहयोग करेंगे। लेकिन बतौर पॉलिटिशियन पप्पू यादव इन दिनों नीतीश कुमार को भी पसंद कर रहे हैं, यानी कि अभी फिलहाल अगले विधानसभा तक रणनीति तय करने में कश्मकश में ज़रूर, लेकिन ज़्यादा समर्थन ये कांग्रेस के देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।